घनानंद के बारे में विचार विमर्श करेंगे कि घनानंद किस प्रकार के कवि थे और किसमें उनकी सिद्धहस्तता थी। तो हम ये देखेंगे कि घनानंद को प्रेम की पीर के कवि कहा जाता है। प्रेम की पीर के कवि क्यों कहा जाता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा विचार करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि भी ऐसा क्या उन्होंने कहा, उनके काव्य में ऐसा क्या लिखा गया, प्रेम के उदात्तता के बारे में, प्रेम की एकनिष्ठता के बारे में उन्होंने ऐसा कौन सा वर्णन किया, क्या हमारे सामने उन्होंने अपनी मानसिकता को, भाव और विचारों को, कथा और शिल्प को किस तरह प्रकट किया कि हम उन्हें प्रेम के पीर कवि कहते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि रीतिकाल के स्वच्छंद प्रेम वर्णन में सिद्धहस्त कलाकारों में घनानंद का स्थान अन्यतम है। हृदय की प्रेम पीड़ा को सफल अभिव्यक्त करने में घनानंद को अद्भुत सफलता मिली थी। ये प्रेम की पीर के गायक कवि थे। इन्होंने रीतिमुक्त होकर शुद्ध उन्मुक्त प्रेम का वर्णन किया है। रीतिमुक्त किस लिए? क्योंकि जब हम किसी भी बंधन में होते हैं या हमारे ऊपर आरोपण होता है तो हम उस चीज को स्वाभाविक रूप से प्रकट नहीं कर पाते हैं। इसीलिए इन्होंने रीतिमुक्त होकर अपने काव्य का सृजन किया है। इन्होंने रीतिमुक्त होकर शुद्ध उन्मुक्त प्रेम का वर्णन किया है। इनके काव्य में इनका हृदय एवं प्रेमानुभूति बोलती है। प्रेमानुभूति बोलती है अर्थात स्वाभाविकता है। इनके काव्य में, इनके प्रेम में स्वाभाविकता बोलती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने घनानंद के संबंध में ठीक ही लिखा है कि घनानंद वियोग श्रृंगार के प्रधान मुक्तक कवि हैं। प्रेम की पीर को लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा आवादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ है। अर्थात कि इन्होंने जो प्रेम की पीर का जो वर्णन किया है, जो जिस गंभीरता के साथ, जिस प्रवीणता के साथ, कुशलता के साथ ऐसा जो वर्णन उन्होंने किया है, वैसा ब्रज भाषा में दूसरा कोई कवि नहीं हुआ है। इनका प्रेम एकनिष्ठ और अंतर्मुखी है। इसमें हृदय की सूक्ष्म भावनाओं का मार्मिक चित्रण हुआ है। प्रेम इनका एकनिष्ठ है और अंतर्मुखी है। तो यहाँ पे ये अपने मुक्तक काव्य के माध्यम, मुक्त जो भावना है, उसके माध्यम से यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि प्रेम जो है वह बहिर्मुखी नहीं है, अभिव्यक्ति की चीज नहीं है, अनुभूति की चीज है। इसी तरह हम ये देखेंगे कि इन्होंने हृदय की सूक्ष्म भावनाओं का, कि हृदय पटल पर जो भाव और विचारों की लहरें तरंगित होती रहती हैं, उनका बहुत ही हृदय स्पर्शी और मार्मिक चित्रण इन्होंने किया है। जहां तक श्रृंगार पक्ष का सवाल है, प्रश्न है, घनानंद का ध्यान बाल चेष्टाओं और व्यापारों की अपेक्षा, बाल व्यवहार जो है, मतलब बच्चों का जो आचरण है, आचार व्यवहार है, उनकी अपेक्षा हृदय के आंतरिक उल्लास और तन्मयकारी भाव की और अधिक रहा है। इसलिए उनके विषय में यह प्रसिद्ध है कि वे कविता को प्रयत्न पूर्वक नहीं लिखते, मतलब प्रयास पूर्वक नहीं करते हैं, किसी के द्वारा आरोपित नहीं है, किसी के कहने पे नहीं सृजन कर रहे हैं। तो मतलब ये हम कह सकते हैं कि उनके बारे में ये कहा जाता है कि उनकी कविता को, वे अपनी कविता को या उनकी कविता को प्रयास पूर्वक नहीं लिखवाया जा सकता है, स्वप्रेरित है।
वे तो सहज भाव से काव्य रचना करते हैं। यद्यपि कवि ने संयोग और वियोग दोनों ही स्थितियों का चित्रण किया है, पर वियोग वर्णन में कवि ने जीवंतता का परिचय दिया है। अर्थात वियोग जो वर्णन है वह बहुत ही मार्मिक और हृदय स्पर्शी प्रकट होता है या हृदय स्पर्शी अभिव्यक्त हुआ है। संयोग में भी कवि को निरंतर वियोग की अनुभूति होती रहती है, मतलब संयोग की परिस्थितियों में भी उन्हें वियोग का आभास होता रहता है। वियोग घनानंद के काव्य का प्राण तत्व है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि घनानंद के काव्य का जो मूल स्वर है, काव्य का जो मूल आधार है, वह संयोग की अपेक्षा वियोग है। वियोग जो है वह घनानंद के काव्य का प्राण तत्व है। घनानंद की प्रेम पद्धति पर विचार करने के लिए हम यह देखना चाहेंगे कि उनके प्रेम में जो एकनिष्ठता है, जो अंतर्मुखीपन जो हमें दिखाई देता है, जो प्रेम का भाव और वियोग की जो मर्म स्पर्शिता दिखाई देती है, उसका मूल कारण क्या है, कैसे उन्होंने उसको अभिव्यक्त किया है। संयोग की परिस्थितियों में भी उनके ऊपर वियोग का योग दिखाई देता है। तो वियोग की परिस्थितियों का, वियोग की मन स्थितियों का, वियोग की जो हृदय की भावनाएं हैं, वियोग का जो मन को टीस पहुंचाने वाला भाव है, मन को प्रभावित करने वाला जो विचार है, उसका उन्होंने बहुत ही सुंदर सहज ढंग से, मार्मिक ढंग से अपने काव्य में उसका सृजन किया है। क्यों किया है? क्योंकि वह ये मानते हैं कि प्रेम जो है वह एकनिष्ठ है और अंतर्मुखी है। विरह में भी संयोग की अनुभूति करते हैं और वियोग में भी संयोग को साथ में लेकर के चलते हैं। तो ऐसी जो अद्भुत कला है वह प्रेम की एकनिष्ठता, सहज स्वाभाविक जो प्रेम है, सरसता जो है, उसके कारण ही वह इस तरह के भाव और विचार को अपने काव्य के माध्यम से अभिव्यक्त कर सकते हैं। क्योंकि वह जो उनका काव्य सृजन है वह किसी के द्वारा आरोपित नहीं है, थोपा हुआ नहीं है, किसी को देख करके नहीं है, किसी के कहने पर नहीं है, स्वयं प्रेरित है। स्वयं की प्रेरणा से, स्वयं की अनुभूति से उन्होंने एकनिष्ठ प्रेम को अभिव्यक्त किया है, बहुत ही सुंदर रूप में और बहुत ही मार्मिक ढंग से इन्होंने अपने काव्य में वियोग को प्राण तत्व के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया है। यह वियोग जो है वह घनानंद के काव्य का प्राण तत्व है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि घनानंद ने जिस एकनिष्ठ प्रेम की अंतर्मुखी जो भावना है उसको किस प्रकार प्रकट किया है। तो घनानंद हमारे सामने अपने काव्य के माध्यम से यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि सबसे पहले प्रेम के उदात्त रूप के लिए प्रेम की शुद्धता का होना अति आवश्यक है। प्रेम की शुद्धता से अभिप्राय है कि घनानंद कहते हैं कि प्रेम का जो मार्ग है वह सीधा, सरल और स्पष्ट है। अर्थात घनानंद का प्रेम सीधा, सरल और स्पष्ट है। इसमें वासना की गंध एवं रीति चित्रण नहीं है। अर्थात प्रेम जो है वह सात्विक है, तामसिक प्रेम नहीं है, वासना की गंध नहीं है। प्रेम का जो सात्विक आभास है, उसकी सुगंध है, उसकी मनमोहकता है, उसकी सरसता है। सात्विक जो प्रेम है उसकी सुगंध है, उसकी महक है, जो कि हमारे हृदय के भाव तत्वों को पोषित करती है। तो यहाँ कहते हैं, घनानंद ये कहना चाहते हैं कि वासना की गंध और रीति चित्रण नहीं है, कि कोई परंपरा चली आ रही है उसके अनुसार उन्होंने चित्रण नहीं किया है, क्योंकि वह प्रेम उनका एकनिष्ठ है और अंतर्मुखी है। तो उन्होंने अपने हृदय के भावों को
प्रकट किया है, सामने अभिव्यक्त किया है। इनका प्रेम लौकिक से अलौकिक की ओर अभिव्यक्त होता हुआ दिखता है, अर्थात इनका घनानंद का जो प्रेम है वह लौकिक से अलौकिक की ओर, लौकिक मतलब इस संसार का, जो हमारा व्यक्तिगत प्रेम है उसके माध्यम से अलौकिक की ओर प्रवृत्त हो करके ईश्वर की शुद्धता में विलीन होता हुआ नजर आता है। इन्हें विश्वास है कि उनका एक दिन अपने प्रिय से मिलन होगा, अपने प्रिय को वो प्राप्त होंगे, क्योंकि ऐसा उनका विश्वास है। तो ये कहते हैं कि प्रेम में यदि शुद्धता की आवश्यकता है, प्रेम में शुद्धता की महक, सात्विकता यदि आवश्यक है, तो उसके साथ साथ विश्वास की जो पृष्ठभूमि है, विश्वास का जो आधार है, वह भी प्रेम की शुद्धता में उतना ही आवश्यक है।